कांग्रेस पार्टी भी कोर्ट के आदेश का सम्मान करती है, हम्म पहली बात। हम्म दूसरी बात, जहां तक विवाद इस बात का है कि मस्जिद है या मंदिर है, हम्म तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम देश के मुसलमानों से ये कहना चाहते हैं कि भाई, आप शिवलिंग को फव्वारा बता रहे हैं, हम्म हिंदू भाई इसे शिवलिंग बता रहे हैं, तो ये झूठ या गलत हो सकता है कि भाई हिंदू झूठ बोल सकता है, मुसलमान झूठ बोल सकता है, हम्म लेकिन जो वहां पर नंदी विराजमान है हम्म वो झूठ नहीं बोल सकते। हम्म उसकी गवाही को, नंदी महाराज की गवाही को कांग्रेस भी स्वीकार करती है। हम्म निश्चित तौर पर उनके सामने उस दिशा में भगवान शिव हम्म शिवलिंग के रूप में विराजमान है, हम्म ऐसा हम मानते हैं। हम्म और हम पहले भी कह तो चुके हैं, हम देश के हाँ, मुसलमान मुझे भाइयों ये से भी तो आग्रह कर समझा चुके दीजिए हैं। ना। देखिए, आप विजय जी, आप मान रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कांग्रेस ने इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? कांग्रेस कभी सामने क्यों नहीं आई? कांग्रेस ने क्यों नहीं बोला कि जो इतना लंबा मुकदमा चल रहा था, जो बीच में अटक गया था और आज इस पे फैसला आया है, कांग्रेस इनिशिएटिव लेती, इन तमाम चीजों को लेकर भी बात की जाती? ऐसा क्यों नहीं हुआ? दीपिका जी, हाँ। हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी की रणनीति ये थी कि हम्म देश का हिंदू हम्म इतना स्वावलंबी बने, आर्थिक रूप से इतना मजबूत बने हम्म कि हर घर में भगवान श्री राम का मंदिर हो, हम्म भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, हम्म भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो। हम्म भाई, अगर हम आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत होंगे हम्म तो निश्चित तौर पर हमारा घर एक मंदिर होगा। हम्म लेकिन अगर लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, हम्म लोगों के पास काम धंधे नहीं होंगे, हम्म लोग गरीब होंगे, हम्म भुखमरी से मर रहे होंगे, हम्म तो आदमी चाहकर भी 10 किलोमीटर दूरी के मंदिर तक भी नहीं जा पाएगा। हम्म तो मोदी सरकार का अपना एक एजेंडा है कि वो धार्मिक स्थलों के नाम पर अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। हम्म किस तरह से राम मंदिर के नाम पर ट्रस्ट द्वारा जो जमीन खरीदी गई, हम्म उसको लेकर घोटाले के आरोप लगे। हम्म किस तरह से जो कॉरिडोर बने या दूसरी चीजें बनी, हम्म उनमें गुजराती कंपनियों को ठेके देने के आरोप हैं। हम्म ये भी कहा जा रहा है कि भाई, देखिए, धर्म को आरोप झंडा तो बनाने चाहे का काम बीजेपी हो भाजपा ने चाहे किया है। कांग्रेस हो, घोटाले के सभी पे लगे हुए हैं। आरोपों से कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। वही दूसरी बात हम कह रहे हैं, जैसे कि हमेशा कांग्रेस कहती है कि बीजेपी हमेशा एक पक्ष को लेकर चल रही है या फिर हिंदू मुस्लिम कर रही है। आप यहाँ पर खुल के सामने क्यों नहीं आते हैं? क्या वजह है? आप देखिए, मैं बोलिए ना, आपको यदि बताऊं, आपको लगता है सुनिए, किसी बात पे एतराज है सुनिए ना, तो अपनी बात सुनिए। रखिए ना सामने, आप सड़कों में तो हमारी आइए कम से कम। हाँ। सुनिए, हाँ। हमारी पार्टी की कुछ कमियां हैं। हमारी पार्टी ने अपने मूल सिद्धांतों को कहीं ना कहीं भुलाने की कोशिश की, हम्म जिसका खामियाजा हमें सत्ता से बाहर जाकर करना पड़ा। हम्म इस देश में चाहे सोमनाथ मंदिर के निर्माण की बात हो, हम्म वो कांग्रेस नेताओं ने कराया। हम्म मथुरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण कांग्रेस नेताओं ने कराया। हम्म राम आंदोलन की शुरुआत में कांग्रेस नेताओं का योगदान रहा। हम्म कांग्रेस चाहती थी वहां राम मंदिर बने। हम्म राम मंदिर के लिए 60 के करीब एकड़ जमीन का जो हम्म अधिग्रहण था, वो हम्म कांग्रेस सरकार के समय में हुआ। हम्म उसके ताले राजीव गांधी चलिए, जी के मतलब समय में आप खुले। ये कह रहे हैं कांग्रेस के समय लेकिन बहुत कुछ हुआ था और जो लेकिन पूरा। हाँ। हाँ, बोलिए। वर्तमान में कांग्रेस द्वारा, हाँ। हमारी पार्टी द्वारा हाँ। अपनी उन मूल नीतियों को भूल जाने के कारण इस तरह की चलिए, कम से गलतफहमियां कम पैदा आप हुई हैं। मानते तो हैं कि पार्टी मूल नीति से भटक गई है। हाँ, हाँ, मैं बोलिए। ये कहना चाहता हूँ, जब राम मंदिर मामले को लेकर कोर्ट में कार्यवाही चल रही थी, हम्म तो कांग्रेस ने बाकायदा प्रस्ताव पास करके हम्म ये कहा था चलिए, कि प्रस्ताव कोर्ट पास अगर किया। राम चलिए, मंदिर प्रस्ताव निर्माण पास करने से परहेज करेंगे, ये कैसे संभव हो पाएगा? आप कह रहे हैं ऐसा तमाम बिल्कुल हाँ, बोलिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जानकारी होनी चाहिए। हाँ। 22 तारीख को कर्नाटक के सभी मंदिरों में भव्य प्रोग्राम रखे गए थे। इसके अलावा किसी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वहां गए थे, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। तो पहले ऐसी कोई गए थे, बाद में गए थे, उस दिन क्यों नहीं गए थे, ये उसका बताइए आप। कारण हाँ। उसका कारण हमारे नेताओं ने बता दिया था कि उसके लिए बीजेपी के नेता तमाम तरह के दुष्प्रचार हमारे बारे में कर रहे थे, हाँ। तो उनका जवाब देने के लिए। नहीं, और वैसे भी आपने तो राजनीतिक परियोजना बता दिया था ना बीजेपी की और आरएसएस की, आपने ये कहा था बिल्कुल, साफ तौर पे। हाँ। सुनिए ना, हाँ। इसमें तो कोई किसी को संशय न था, न है, न होगा हम्म हम्म कि राम मंदिर बीजेपी का एक राजनीतिक चुनावी एजेंडा था, हम्म जो बाकायदा इनके चुनावी घोषणा चलिए, पत्र में सब लिखा था। राम मंदिर का केस तो कह सकते हैं कि आजादी से पहले से चल रहा था, उसको हम भूल जाते हैं। अब ज्ञान वापी में आप पक्ष में हैं? ज्ञान वापी हो गया, या और फिर कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में हैं निश्चित आप? हाँ। तौर पर हाँ।
कोर्ट के आदेश से हिंदू समाज के लोगों को जो न्याय मिल रहा है, हाँ हम उसका समर्थन करते हैं और हमें खुशी है। हाँ और हम मुस्लिम समुदाय से पहले भी अपील कर चुके हैं हाँ कि देश में ऐसे विवाद के 2-4 स्थल हैं, उन पर मुस्लिम भाइयों को अपने दावे छोड़ देने चाहिए, वरना भाजपा जैसे राजनीतिक लोग, राजनीतिक दल हिंदू मुस्लिम दंगा कराने में पीछे नहीं हटेंगे। तो विजय कौशिक साहब कह रहे हैं, चलिए आपकी बात आ गई, चलिए 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 अब हाँ चलिए कांग्रेस का, हाँ चलिए जवाब दे दीजिए विजय जी, जवाब दे दीजिए। हाँ महेश जी मैं आपके पास आऊंगी, हाँ बोलिए। मेरे भाई नाजिम खान देश के मुसलमानों को मूर्ख बनाना चाहते हैं और उन्हें भड़काना चाहते हैं। मैंने ये जवाब देना चाहता हूँ कि जो मस्जिद है वो खुदा का घर नहीं होती, वो केवल इबादत गाह होती है और उसका केवल इतना चार्ज होता है कि वो उसकी एक दिशा काबा की तरफ होती है, जिससे मुस्लिम भाइयों को ये समझने में देर न लगे कि भी काबा इस तरफ है। इसके अलावा उसका कोई औचित्य नहीं है। अच्छा। एक मस्जिद को हटाकर उसे कहीं भी दूसरी जगह भी बनाया जा सकता है। काश ये बात मस्जिद ना हो, काश ये बात मस्जिद- कांग्रेस ने तब कह दी होती तो बाबरी मस्जिद वाला कांड ना हुआ होता। राजेश जी जो नमाज अदा करने बहुत के लिए- देर कर दी हुजूर आते आते क्या कांग्रेस ने, हाँ 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 हाँ